हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं। अगर आप कहीं पास्ट में स्टक फील करते हैं, ठीक है, या फिर आप कुछ दिन आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ दिनों बाद आप उसी पास्ट को याद करते हैं, तो डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं उसके लिए। ये स्पेशली पास्ट की रीडिंग है। पास्ट की रीडिंग मतलब पास्ट में जो लोग स्टक हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये उनके लिए रीडिंग है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास्ट में स्टक नहीं हो, तो डियर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रेजोनेट नहीं करेगी। आप चाहें तो देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, बट अगर आप पास्ट में नहीं स्टक हैं तो ये वीडियो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो देखिए। चलिए देखते हैं जो लोग पास्ट में स्टक हैं उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कंपैरिजन, ओके, एग्जिस्टेंस, the miser, okay, friendliness, possibilities, flowering, patience, बॉटम ऑफ द डेक है, स्लोइंग डाउन। चलिए तो अगर आप किसी भी तरीके से डियर पास्ट में स्टक फील करते हो, आप पास्ट की उन मेमोरीज को भूल नहीं पाते हो, तो फिर डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। तो इस केस में डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि किसी भी तरह से खुद को कंपेयर मत कीजिए। अगर कंपेयर करना है तो आप ये सोचिए, पॉजिटिव कंपैरिजन कीजिए। आप सोचिए कि पास्ट में अगर जब आप इस सिचुएशन में थे, ठीक है, तो आपको क्या क्या नहीं मालूम था, ऐसा क्या था जिससे आप अनजान थे, आपको क्या नहीं समझ में आ रहा था, ऐसा क्या था जो आपको तब समझना चाहिए था। तो आप अगर इस तरह से कंपेयर करोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी अपने अंदर। आप कंपैरिजन नहीं, एनालिसिस करो, ठीक है। एनालाइज करो कि पहले क्या आपके अंदर मिस्टेक हुई, आपसे कहाँ पे आपकी गलती थी, क्या ऐसा था जो आप नहीं समझ पाए, वक्त रहते आपको क्या करना चाहिए था। और उससे जब आप एनालाइज करोगे तो आपको बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो एक दिन किसी को खाने पे बुलाया, ठीक है, और लोगों ने उसके खाने को कह दिया यार कितना ख़राब है, क्या बनाया है ये। अब या तो वो कंपेयर करे कि भाई इसने मुझे ऐसा बोला, इसकी क्या जो है मतलब क्या इनका एक्सपीरियंस है कि ये मुझे ऐसा बोल रही हैं, इनको कौन सा खाना बनाना आता है। अब आप ऐसा सोच सकते हैं, या तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप एक इंसान पे मत रिलाई कीजिए, आप किसी और से भी टेस्ट कराइए, देखिए वो इंसान आपको क्या बोलते हैं कि हाँ अगर इस खाने में सच में प्रॉब्लम है तो फिर तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि खाने पे क्या गलती हुई है, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। फिर जब आप वापस से करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो कंपैरिजन के बेसिस पे नहीं, एनालिसिस के बेसिस पे देखना, बहुत चेंजेस आपको अपने खाने के टेस्ट में समझ में आएगा। तो इसीलिए कंपेयर नहीं करिए, एनालाइज ज़रूर कर सकते। एनालिसिस हमें हमेशा आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, कंपैरिजन हमेशा पीछे खींचती है। इट सेज दैट यू आर नॉट गुड इनफ। एनालिसिस गिव यू द स्कोप दैट यू कैन बी बेटर, ठीक है। तो ऐसे कीजिए, आपको ईजी होगा। एग्जिस्टेंस, सबसे पहले तो ये सोचिए कि आपके एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है लाइफ में। क्या लाइफ सिर्फ पास्ट को सोचने के लिए है? नहीं ना, हम तो प्रेजेंट में जीते हैं। तो फिर हम पास्ट को याद कर करके खुद को क्यों परेशान करें? क्यों? क्या पास्ट परेशान करने के लिए कम था जो अब हम अपने प्रेजेंट को भी पास्ट की बातें सोच सोच के परेशान करें, खुद को दुखी करें, खुद को किसी तरह के मेंटल केज में बंद करें? क्यों? पूरा आसमान आपका है, पूरा खुला है आसमान आपके लिए। तो आप वहाँ जाइए जहाँ आपको ऐसा महसूस होता हो अपने मन में कि नथिंग इज स्टॉपिंग यू। आपकी एग्जिस्टेंस क्या है? क्या सिर्फ पास्ट में बैठने के लिए आज के दिन आप जिंदा हो, कि परसों जो हो गया उस बात पे रोए?
या फिर कल क्या होगा इस बात को सोच के डरें। नहीं, सबसे अच्छा वो इंसान होता है जो प्रेजेंट में जीना सीख जाता है। तो आप भी डियर प्रेजेंट में जीना सीख जाइए, ना तो फ्यूचर के एंजाइटी में रहिए, ना तो पास्ट के डिप्रेशन में रहिए, बिकॉज पास्ट इज पास्ट। हम जानते हैं पास्ट कभी पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी हमें आगे तो बढ़ना पड़ता है ना। द माइजर अगर कोई ऐसी मेमोरीज हैं या कोई ऐसे लोग हैं या फिर कुछ ऐसा कनेक्शंस है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा सामान, पैसे, मनी, करेंसी, प्रॉपर्टी, कुछ भी जिससे आप अलग होने में बहुत डरते हैं या फिर आप अलग होना नहीं चाहते उससे, तो फिर ऐसा मत सोचिए, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आप इस दुनिया से लेके जाओगे, और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके साथ ये दुनिया छोड़ के जाएगा। तो फिर आपका अपना हुआ ही क्या। यू नो, वी नेवर रियली लूज एनीथिंग बिकॉज वी नेवर रियली ओन एनीथिंग। इट्स गिवन टू अस फॉर अ पर्पस। हमारा लाइफ हमारा पर्पस है, उसके लिए भगवान हमें चीज़ें देते हैं, डिवाइन हमें चीज़ें देते हैं, फिर वो एक पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाती है। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, इसीलिए तो कहते हैं एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। बस हमारी ज़िद है कि हम उसे परमानेंट बनाना चाहते हैं। वी डोंट enjoy it, we want it, we want to own it, we want to keep it। ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। तो ये याद रखिएगा दैट वी डोंट लूज एनीथिंग बिकॉज वी डोंट ओन एनीथिंग। आपका जो आपकी बॉडी है, जो आपका शरीर है, वो भी आप छोड़ के ही जाओगे, आप लेके नहीं जाओगे। तो फिर वो शरीर जिसमें आप रह रहे हो ना, वो भी आपका नहीं है। तो व्हाट डू यू ओन इन दिस वर्ल्ड? डू यू ओन एनीथिंग? नो, यू डोंट ओन एनीथिंग। नो वन ओन्स डियर, इवन आई डोंट। तो ये आप इजीली समझ पाएंगे। फ्रेंडलीनेस, आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए, अपने बाकी जो भी आपके लोग हैं, आपके आसपास के, आपके ऑफिस के, आपके कॉलेज के, आपके घर के जितने भी लोग हैं, सबसे मिलजुल के रहिए। जितना आप लोगों से मिलेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, उतना आप लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, उतना आप अपने आप को लोगों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी जब आप लोगों से मिलोगे, और जब बहुत लोग आपके लाइफ में आने लगेंगे तो आप पास्ट में उतना स्टक फील नहीं करोगे, ठीक है। पेशेंस, देखो डियर, पास्ट से निकलने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है। कभी तो ऐसा लगता है 2-4 दिन कि भूल ही गए, एकदम भूल गए, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर 4-5 दिन बाद वहीं आके अटक जाते हैं। इट्स लाइक द हैमस्टर्स व्हील, यू नो, बस घूमते रहते हैं उसी में। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ठीक है। एक बार आपको उस व्हील से निकलना है, एक बार उस साइकिल से आपको ब्रेक करना है, और उसमें बहुत पेशेंस लगता है, बहुत पेशेंस लगता है। कहीं 7 to 8 मंथ्स बाद आपको रियलाइज़ होगा कि सच में अब आप धीरे धीरे उसमें से निकलने लग गए हैं। इट टेक्स टाइम डियर, इट टेक्स टाइम। तो अपने आप से नाराज़ मत होइए। ऐसा लगता है ना कि आप खुद से ही नाराज़ हो जाते हैं कि क्या यार, मैं बार बार वही सोचने लगता हूँ या लगती हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। आप इसलिए सोचते हैं क्योंकि आपको बहुत दर्द होता है, नहीं तो आप भूल गए होते। और दर्द को महसूस करके ही आगे बढ़ा जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, अगर आप स्टक होते हैं, अगर आप अटकते हैं, बस निकलने की कोशिश कभी मत छोड़िएगा। आप कोशिश मत छोड़िए, डिवाइन आपको निकालेंगे। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, डिवाइन आपको निकालेंगे। डिवाइन आपका हाथ पकड़े हैं, वो आपको नहीं गिरने देंगे। हमारी बात पे नहीं, डिवाइन पे यकीन कीजिए, डिवाइन आपको निकालेंगे। बस आप अपनी कोशिश करते रहो, अपनी कोशिश करते रहो डियर। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ लेके, लोगों को या उसकी जो नेगेटिविटी थी उन लोगों को छोड़ के, बस पॉजिटिव को लेके, अपनी मेमोरीज़ को छोड़ के, बस उसके लर्निंग को लेके आगे बढ़िए।
कि कोई भी सिचुएशन लाइफ में आपको अटका के रखी है तो वो आपको कुछ सिखा रही है। लाइफ क्या सिखा रही है आपको? ऐसा क्या है जो अभी तक आप नहीं सीख पाए? उसको सीखिए। लाइफ आपको कुछ बता रही है, सुनिए उसको, अपने मन की आवाज़ को सुनिए और पॉसिबिलिटीज़ देखिए कि अगर आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो है, अगर आपको लगता है कि वो पॉसिबल कैसे हो सकता है तो हो सकता है। ऑलवेज कीप द एटीट्यूड दैट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप सोचते हैं कि सक्सेस आपको चाहिए, उतना सक्सेस आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। बस आपके अंदर वो बिलीफ होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप जिस नेगेटिविटी में, जिस पास्ट में आप स्टक हो, आप उससे कभी नहीं निकल सकते, तो नो, यू आर रॉन्ग। आप उसमें से निकलोगे, डिवाइन आपको निकालेंगे। हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, डिवाइन आपको निकालेंगे। स्लोइंग डाउन, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये थोड़ा स्लो चलता है। पास्ट से निकलने का प्रोसेस बहुत स्लो चलता है, क्योंकि पास्ट की जो रूट्स होती है वो हमारे अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स में एकदम बैठी हुई होती है। हम उसको छोड़ नहीं पाते इतना जल्दी, बट धीरे 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 डिटैचमेंट प्रैक्टिस करते करते, धीरे धीरे खुद को समझते समझते, धीरे धीरे प्रेजेंट में जीते जीते पास्ट यूँ छूट जाता है। और अब आपको एक इजी सोल्यूशन दे देती हूँ, ठीक है? अगर कोई चीज़ आपको छोड़ना है, ठीक है, तो छोड़ने पे फोकस कभी मत करिएगा। आप कोई दूसरा चीज़ पकड़ लीजिए, पीछे वाला अपने आप छूट जाएगा। जैसे हम जब चलते हैं, व्हेन वी वॉक, तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे 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 चलते हैं ना, तो एक पैर को अगर हम सोचें कि इस पैर को हमको छोड़ देना है, तो हम क्या होगा? हम गिर जाएंगे, क्योंकि ये पैर ने अभी तक ग्राउंड को पकड़ा नहीं है, और ये पैर को मैं छोड़ दूंगी तो क्या होगा? ऐसे ऐसे मैं गिर जाऊंगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसे इस पैर पे फोकस करूं, इस पे अपने बॉडी का पूरा वेट दे के अगर मैं रिलीज़ करूंगी, तो ये पैर कब रिलीज़ हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। देखो ऐसे, ऑलवेज फोकस ऑन द फुट विच इज़ इन द फ्रंट। हमेशा पहले पे फोकस कीजिए, आगे पे फोकस कीजिए, पीछे अपने आप छूटेगा। जब आपका बॉडी वेट यहाँ आ जाएगा ना, तो पीछे वाला पैर छूट जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको वॉकिंग का एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, आप आगे पे फोकस करो, पीछे अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, आप आगे पे जाओ, आप आगे जाओ, पास्ट अपने आप पास्ट में रह जाएगा। पास्ट को ज़्यादा मौका मत दीजिए कि आपके प्रेजेंट में आपका जगह बना ले। पास्ट को मौका मत दीजिए कि आपका फ्यूचर बर्बाद कर दे। नहीं, आप बस अभी के ऊपर रहिए, अभी को जिए। आपका पास्ट कब पीछे छूट जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर किसी की याद आती है तो किसी और की याद पकड़ लीजिए। हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि याद आती है किसी की तो किसी दूसरे को याद कर लो, जैसे भगवान को याद कर लो। हम तो भगवान को याद करते हैं, आप जिनको चाहो आप उनको याद कर लो, और याद से याद को काट दो। ठीक है, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, आयरन ही आयरन को काट पाता है, तो वैसे ही याद को काटेगा। वॉट डू यू वॉन्ट टू रिमेंबर? योर गॉड, योर डिवाइन, प्रेयर्स, पॉजिटिविटी, रिमेंबर दैट। पास्ट वाला पीछे छूट जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। आप कीजिए ऐसा, देखिए, आप प्रेजेंट में जीना शुरू कीजिए, देखिएगा पास्ट कैसे रिलीज हो जाएगा। चलिए, डिवाइन आपको जल्दी से आपके पास्ट से निकाल देंगे, लेकिन वो तभी निकालेंगे ना जब आप वो चीज़ सीख लोगे जिसके लिए डिवाइन आपको स्टक किए। ये जो हम लाइफ में स्टक होते हैं ना, ये हम अपनी वजह से स्टक नहीं होते, ये डिवाइन हमको स्टक करते हैं ताकि हम सीखें। ठीक है, जैसे सीख जाते हैं डिवाइन यूँ निकाल देते, तो जो यहाँ लाया है वो ही आगे लेके जाएगा। इतना यकीन कीजिए, अपने डिवाइन पे इतना यकीन कीजिए, वो आपको इस पास्ट से निकाल देंगे। ठीक है, बस आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस पे फोकस कीजिए कि ज़िंदगी क्यों दी है। पास्ट को बैठ के रोने के लिए दिए हैं क्या? नहीं, ये ज़िंदगी कर्म करने के लिए मिली है। अपना काम करके आगे बढ़ते रहिए, सबको ले के आगे चलिए और पेशेंस रखिए डियर, एक दिन आप निकल जाएंगे। सच में
सच में डिवाइन आपको निकालेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूअर्स।